10 गाड़ियों में बिल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 1 अरब से ज्यादा जीएसटी चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय अंतरजनपदीय ऐसे गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनके काम करने का तरीका कैसा था, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ और आगे चलकर भविष्य में और क्या खुलासे हो सकते हैं, तो सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से सर जानते हैं कि ये जो खुलासा सर हुआ है ये क्या आपके अपने कार्यकाल में अलग है कुछ? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा पैमाने पे जिसको मैं कहूँगा लकड़ी जीएसटी माफिया। आप सभी जानते हैं कि सीतापुर में लकड़ी की खेती होती है, उसका आगे फिर उसको बेचा जाता है बरेली, यमुनानगर जैसे शहरों में जहाँ पे मिलें लगी हुई हैं प्लाईवुड की। तो उसमें ये माफिया काम कर रहा था। इसमें विभिन्न तरीके से जीएसटी की चोरी एवं इनकम टैक्स की चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जा रहा था कंपनीज़ को। फर्जी कंपनीज क्रिएट की गई थी 60 से 70, जिसमें किसी शेल कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें टैक्स ना भरना सरकार का और चोरी से अंडर वैल्यू करते हुए माल को भेजना, जो माल गया भी नहीं उसके फर्जी बिल जनरेट करना ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। इन सभी के ऊपर कार्रवाई करते हुए आज हमारी टीम ने, जो एसओजी है थाना खैराबाद है, हमारे जो एडिशनल साहब हैं नॉर्थ और हमारे जो सिटी साहब हैं, उन सब ने मिलकर कार्रवाई की है। इसमें 8 लाख की हमारी रिकवरी और विभिन्न तरीकों की चेकबुकें, स्टैम्प्स, एटीएम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, सिम्स, बहुत कुछ बरामद हुआ है। सभी की डिटेल्स हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये बड़ा पैमाने पे क्योंकि हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले वक्त में राजस्व की जो रिकवरी है रेवेन्यू की वो बढ़ेगी जीएसटी के अंदर, क्योंकि इस जो पूरा खुलासा होगा और आने वाले टाइम में लोग भी इस तरह की गतिविधियों में नहीं लगेंगे जिसमें सरकार को टैक्स का चूना लगा सकें वो। सर पुलिस को क्या अनुमान है कितने 100 करोड़ रुपए की चोरी हो सकती है और काम करने का इनका तरीका कैसे था? देखिए लगभग जो 60-70 फर्में अभी प्रिलिमिनरी हमने इंक्वायरी में हमारे पास सामने आई हैं, सभी फर्मों में 3 से 5 करोड़ का मतलब कि रेवेन्यू दिख रहा है कि उसमें पैसा आया, पैसा रोटेट किया गया, उसके अंदर से बिल जनरेट हुए, बिल्स को कैश में कन्वर्ट किया और उसमें टैक्स पे नहीं किया। आप सभी जानते हैं कि 15 से 18% के आसपास का जीएसटी लकड़ी में रहता है। हाई जीएसटी आइटम्स में लकड़ी आती है तो उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा अमाउंट बैठ जाता है। अभी जब हम पूरी डिटेल्स इसको चेक करेंगे आगे भी जाके और डिटेल जब जीएसटी विभाग से भी हम संपर्क में, उनसे भी काफ़ी सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो हमारा अनुमान है कि 100 करोड़ से ऊपर का इसके अंदर ये जो जीएसटी का चोरी है वो सामने आएगा। और कप्तान साहब इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें कुछ नेपाली फ़ोन मिले हैं जिसमें कई सिम लग जाते हैं। देखिए ये जो सभी चाइनीज़ फ़ोन है जिसमें मल्टीपल 3 से 4 सिम लगते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्जी कंपनीज क्रिएट की हुई थी। उसमें जब भी कोई ये बिल वगैरह जनरेट करते थे उनको ओटीपी की ज़रूरत पड़ती थी। तो उनके आप देख सकते हैं कि लगभग 80 सिम ये इनके पास अभी वर्तमान में हुए हैं। बाकी हम सारी टेक्निकल डिटेल्स निकाल रहे हैं कि इन फ़ोनों से और कितने सिम्स जनरेट किए गए हैं, और भी इसमें काफ़ी लोग वांछित हैं, अभी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे नेटवर्क को क्रैक किया जा रहा है। पैसा जो उन्होंने कमाया उसको कहाँ पे इन्होंने अगर हवाला किया उसके ऊपर भी जानकारी की जा रही है, उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये पुलिस को कैसे सफलता मिली? अब इसके आगे की कड़ी में क्या जीएसटी विभाग से भी मदद लेंगे? देखिए पुलिस के जो सूचना तंत्र रहते हैं उनके सामने से ये एक सूचना हमारे पास आई थी, हमारी टीम के पास, थाना खैराबाद और एसओजी के पास, कि इस तरह का एक नेटवर्क चल रहा है जो फर्जी कंपनीज क्रिएट करके जीएसटी की चोरी कर रहा है। तो प्रिलिमिनरी जो हमारी इनपुट रहती है, हमने पूछताछ के लिए लड़कों को लगाया। उसके बाद जब यहाँ हमारी टीम द्वारा दबिश दी गई उसके अंदर ये सारी चीज़ें सामने आई। उनके घरों से ये सारे आइटम्स जो मैंने लिस्ट किए हैं अभी ये सब बरामद हुए। तो किसी भी व्यक्ति के पास इतनी सारी स्टैंपें होना, इतने सारे मोबाइल फ़ोन, सिम्स होना और 60 से 70 कंपनीज़ को एक ही जगह से ऑपरेट करना, तो ये सभी के ऊपर एक आशंका हमारी शुरू से थी। और जब डिटेल चेक की गई तो ये बड़े पैमाने पे जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। और इसके बाद सर क्या एसआईटी भी इस पर काम करेगी? बिल्कुल, प्रदेश स्तर के ऊपर आप सभी जानते हैं कि एक एसआईटी जीएसटी चोरी की बनी हुई है, जो विभिन्न जिलों के अंदर जीएसटी के ऐसे मामले उन पर कार्रवाई कर रही है। उनसे हम संपर्क में, उनको सारी डिटेल्स हमने साझा की हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए इसको पूरी डिटेल में एंड टू एंड हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ताकि कोई भी इस तरह का जो टैक्स चोरी वाला मामला है वो इसमें बच ना सके और इसमें हमारे जितने भी इनसे जुड़े हुए सब इसमें इंटीग्रेट हो सके। आखिरी सवाल सर, पुलिस टीम में कौन कौन था और उनके लिए क्या कुछ इनाम भी घोषित किए हैं? देखिए पूरा हमारा जो थाना खैराबाद है उसमें हमारे थाना अध्यक्ष की टीम पूरी, एसओजी की पूरी टीम, हमारी सर्विलेंस की पूरी टीम थी, प्लस हमारे जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं जो उनके क्षेत्र लगते हैं, हमारे सीओ साहब, हमारे एडिशनल एसपी नॉर्थ साहब, इन सभी के मार्गदर्शन में ये क्रैक किया गया है। जो हमारी टीम है ग्राउंड पे जिसने काम किया उसको 25,000 का इनाम और बाकी सभी को
सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स हम दे रहे हैं और आगे भी इनके रिकमेंडेशंस को भेज रहे हैं इस काम को अच्छी तरह क्रैक करने के लिए, और सरकार का इतना बड़ा जो चूना टैक्स का लगाया जा रहा था उसको सामने लाने के लिए टीम को इनाम दिया जा रहा है। तो सीतापुर लकड़ी कारोबार के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कुछ खेल दूसरा चल रहा था। सीधे तौर पर सरकार को करोड़ों के राजस्व की चपत लगाई जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली, आखिरकार पुलिस ने ऐसे अंतर जनपदीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आशंका ये है 100 करोड़ से ज़्यादा के राजस्व की यहाँ पर छत पहुँचाई गई, यानी चोरी की गई है जीएसटी की। ऐसे में अब एसआईटी भी जाँच करेगी, आगे चलकर ये मामला बड़ा भी हो सकता है। सीतापुर से एबीपी न्यूज के लिए पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।